साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका तज़िया क्या कहता है कि एक तरफ तो हुकूमत ये बात कह रही है कि आइन हमें इजाज़त देता है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि 90 रोज़ में ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शंस हों और सारे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आइन से इनराफ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? जी हैदर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? हैदर वही साहब, ठीक है, हम उनकी आवाज। जी वालेकुम सलाम हैदर साहब। जी अब आ रही आवाज क्या कह रही थी आप? जी सवाल ये था कि अब एक तरफ तो हुकूमत की कहती है कि आइन में गुंजाइश मौजूद है, जरूरी नहीं है कि 90 रोज में इंतखाबात हों, तो क्या वाकई ऐसा ही है या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आइन से इनराफ होगा? ये इनका लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है, एक अजीब सूरत हाल है मुल्क की इलेक्शंस को लेकर। आप क्या कहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है इसको? देखिए, मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है इन सर्कमस्टांसेस में। हालात कोई मुल्क के अच्छे तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे नहीं है कि कोई बिल्कुल मफलूज हो के, जैसे कि गवर्नेंस रह गई हो या खुदा ना करे कोई दहशतगर्दी की ऐसी लहर हो कि गवर्नमेंट फंक्शन ही ना कर पा रही हो। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारा इस वक्त एक्सटर्नल थ्रेट भी ऐसा है, बल्कि अल्लाह ना करे जंग की सूरत में भी इलेक्शंस होना ज़रूरी हैं, और एज लॉन्ग एज बॉर्डर्स तक जंग हो तो भी इलेक्शंस होना ज़रूरी हैं। तो देखिए, अभी तो इलेक्शन की तारीख जो है वो 90 दिन के अंदर देने का मामला है और उस पर तो कोई रुकावट नहीं है। आपको इलेक्शन की तारीख तो देनी चाहिए। अल्लाह ना करे उसके करीब अगर कोई ऐसा वाकया हो भी जाता है, जिस तरह हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन का देखा, तो फिर जाहिर है कि वो लॉजिस्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर 5-8 दिन ऊपर नीचे करना पड़ेंगे तो वो उस वक्त देखी जाएगी। लेकिन अभी से ये कहना कि मैं 90 दिन के अंदर की तारीख ही नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल से इसकी तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में बेशक के थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन वो आगे पीछे भी इन हालात नहीं, और जिन हालात में भी होगा तो एक एक दिन के हवाले से जस्टिफाई करना होगा कि ये इलेक्शन आगे क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि एक जमहूरियत में आइन के मुताबिक इससे ज़्यादा ज़रूरी या इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई भी नहीं है हुकूमत और ECP पे कि वो एक टाइमली, साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। इससे बड़ा कोई जिम्मा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज है, की गुंजाइश नहीं। हाँ बिल्कुल सही सर पॉइंट। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये कि गवर्नर जो है वो तारीख दें इलेक्शंस की, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं। एक तो ये बात की जा रही है। फिर गवर्नर पंजाब ने अभी हालिया बयान में अपने ये कहा कि क्योंकि मुल्क में मौशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अलग अलग औकात में इलेक्शंस हो, यानी कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। तो क्या वाकई ये उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है? फिर तहरीक इंसाफ ने अदालत में ये कहा कि सदर भी तो ऐलान कर सकते हैं, वो भी तो तारीख का कह सकते हैं कि इलेक्शन की तारीख हो। ये जो एक खिचड़ी पकी हुई है, ये एक्चुअली क्या है? कौन दे इलेक्शन की तारीख? देखिए, ये तो ऐसे ही टेक्निकल बातें डिले करने की। इलेक्शन की डेट ECP ने देनी है। गवर्नर को 48 घंटे जो है वो वज़ीर आला के मशवरे के बाद, बाइंडिंग मशवरे के बाद होते हैं कि वो डिसॉल्व करे। नहीं करता तो बाय लॉ हो जाती है। अगर ये गवर्नर साहब जो है वो ये एक्सक्यूज ले भी रहे हैं तो ECP अनाउंस करे। देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने और इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही अनाउंस होने के होंगे, इसमें कोई फरार नहीं है कि ये तो मेरे ख्याल से, मैंने तो नहीं फैसला देखा आज क्या आएगा, अभी तो आया ही नहीं है। हाँ जी। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी अदालत भी इस पे गुंजाइश दे। और अगर कोई ECP या कोई भी कहता है कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो फिर वो इन अ वे कह रहे हैं कि मैं अपने ओहदे से मुझे हटा देना चाहिए क्योंकि मैं अपना आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। तो मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं देखता कि एटलीस्ट 90 दिन के अंदर की तारीख जो है वो उसका फैसला हो। वो कोर्ट्स तारीख इसलिए नहीं देते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली जाहिर है कि हुकूमत वक्त ने, जो केयरटेकर हुकूमत है, और ECP के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको तयन करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि एग्जैक्ट डेट का तयन तो काम नहीं है अदालतों का ना। अदालत ने तो देखना है कि भाई आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होगी है तारीख, उसके बाद नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से अदालत का फैसला भी कुछ इसी तरह आएगा कि आपने हर सूरत 90 दिन के अंदर की तारीख देनी और अगले 3 या 7 दिन में दे देनी है ये तारीख। मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी कानूनी राय में इस तरह का फैसला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जाहिर है कि अब जज साहिबान बेहतर समझते हैं। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेट नहीं देंगे और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है उसका तयन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान जल्दी कर दे। ये एक फैसला हो सकता है। 3 दिन के अंदर ऐलान करे, 7 दिन के अंदर ऐलान करे और 90 दिन के अंदर ही हो वो तारीख। ये इस तरह का मैं फैसला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हैदर रईस साहब, आपके बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।